हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत से फ्रेंड्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिल रही थी कि ऑप्शंस चेंज करने के लिए फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, या वैकेंसी कम हुई है या ना हुई है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमने आज का टॉपिक रखा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। चलिए देखते हैं इसको। टॉपिक शुरू करने से पहले हम अपने फ्रेंड्स से बोल दें कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जिससे कि उन्हें भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि आरआरबी एनटीपीसी में क्या हो रहा है। ठीक है, या फिर डीएमआरसी एनएमआरसी से रिलेटेड कुछ आपके टॉपिक्स हों तो उसको देखिए, क्योंकि साइको में आरआरबी एनटीपीसी में सेम वही साइको रहेगा, कुछ और भी टॉपिक्स आएंगे, वो धीरे धीरे करके हम डालते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की पोस्टें थी, ठीक है, वो कुछ ये थी, सीए थी, टीए है थी, एएसएम है, ईसीआरसी है, जेए है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और इसके बाद गुड कार्ड्स है। सभी की सभी पोस्टें बहुत इम्पोर्टेंट और सही हैं। ठीक है, पर्सन्स ने क्या था कि अपने हिसाब से सूटेबल ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, लेकिन क्या रहा कि कुछ एएसएम की पोस्ट जो थी, जब 7 पे कमीशन आया तो अगस्त 2016 में, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस हुए। जो आपकी एएसएम की जो पोस्ट थी, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हुए। उसमें क्या चेंज हुआ, पहले उसका जो ग्रेड पेड था वो 2800 था। ठीक है, अब जाके उसका ग्रेड पेड जो हो गया है वो 4200 ग्रेड पे हो गया है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्या हुआ है कि पर्सन्स कंफ्यूज था उस टाइम पे कि वो पहले एएसएम को भरे या फिर बाकी दूसरी पोस्टों को भरे। ठीक है, क्योंकि 2800 से नीचे आपकी गुड्स कास्ट की पोस्ट थी। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की थी। तो ऐसी पोस्टों को देखते हुए पर्सन्स ने अपने हिसाब से जो उसे सूटेबल लगा उसको उसने भर दिया। लेकिन अब क्या है कि अब जो उसे कहते हैं ग्रेड पे है वो 4200 हो गया है। तो इसी से रिलेटेड लोगों में कन्फ्यूज़न जागा है कि हम अगर 4200 अगर ग्रेड पे होगा तो हम पहले इसको प्रेफर करेंगे ना कि इसको। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए रेलवे ने भी इस चीज़ से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर में इसका कुछ मटेरियल दिया हुआ था। तो आज हमने जब उसे कहते हैं न्यूज़पेपर का कटिंग देखा है, वो बेसिकली राजस्थान पत्रिका के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स पे भी हमें ये मिला था और हमने उसके थ्रू भी इसे देखा है और आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जैसे यहाँ दे रखा है, आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों से नए सिरे से मांगे जाएंगे विकल्प। ठीक है, तो अजमेर की जो राजस्थान पत्रिका थी तो वहाँ से हमें इस न्यूज़पेपर की कटिंग मिली है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे सब पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज मार के आप चेक भी कर सकते हैं कि आखिर इस न्यूज़पेपर की कटिंग में दिया गया है। ठीक है, तो हमने जस्ट वही रखा है जो उसमें दिया हुआ था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो एएसएम की जो पोस्टें थी वो 2800 रुपीज़ की थी। ठीक है, जबकि अब जो पोस्ट जो उसकी ग्रेड पे हो गई है वो 4200, ठीक है, हो गई है। ये बेसिकली किस वजह से हुई है, क्योंकि 7 पे कमीशंस जो लगा था उसी की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, इसी वजह से ही आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले आपसे ऑप्शन चेंज करने के विकल्प मांगे जाएंगे। हालांकि अभी रेलवे ने आरआरबीज़ ने अभी किसी भी तरीके से ऑफिशियली अपने उसे कहते हैं अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है, लेकिन जो न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है वो यही पता चला है। ठीक है, और इसी को देखते हुए हमने आपको बताने की कोशिश की है ताकि जो पर्सन्स उसे कहते हैं इसका वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि भाई 1-2 महीने में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो अभी ऐसा नहीं है। पहले आपसे उसे कहते हैं इसे ऑप्शंस के लिए मांगे जाएगा तो 1-1.5 महीने तो आपको इसी को लगेगा। और सेकंड का जो आपका रिजल्ट आना है वो काफ़ी जल्दी आएगा, लेकिन उससे पहले आपके इसे कहते हैं ऑप्शंस मांगे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि पहले आपका रिजल्ट आ जाए और मे बी पॉसिबल मई के एंड में आप तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हमें बाकी सर्वे और न्यूज़पेपर्स या दूसरी जगह से पता चला है। ठीक है,
मई तक निकालने की इनकी मंशा है, ठीक है, जो बातचीत हुई है। तो इसी को देखते हुए मई जून में आपको आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शंस के लिए फिर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और वहाँ पे जाके आपको ऑप्शंस फिर से फिलअप करने के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो आपको एक क्या चीज़ है कि इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, और हमारे चैनल से बने रहिएगा, जिससे कि हम लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशंस हमें मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी कागज़ पे लिखा हुआ या फिर किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ हम नहीं शो कर सकते, लेकिन किसी न्यूज़पेपर से प्राप्त हुआ या फिर किसी टीवी चैनल्स के थ्रू अगर कोई डेटा मिलता है तो ही हम उसको यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी रखा है, लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, रोक रखा था परिणाम, ठीक है। तो इसका जो रीज़न भी दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि उसे कहते हैं कि बेसिकली क्या हुआ है कि सहायक स्टेशन मास्टर की गेट पे भरने से परिणाम नहीं जारी किया गया। बाद में विवाद की स्थिति से बचने के लिए रेलवे बोर्ड ने अभ्यर्थियों से नए सिरे से विकल्प मांगने का फैसला किया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने कटिंग करके दे रखा है, आप देख लीजिए इसको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए फ्रेंड, एक पर्सन्स ने हमें आरटीआई का भी मिला है, ठीक है, आरटीआई जो लगाई थी पर्सन्स ने, तो इस पर दोनों चीज़ के बारे में दिया हुआ है। एक तो बात हुई है वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, और ठीक है, एक आपकी एएसएम की पोस्ट के उसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि जो 7 सेंट्रल पे की कमीशंस के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गेट पे जो 22,800 था, ठीक है, वो कितना हो गया है, 4,200 रुपीज़ हो गया है। और अगर गेट पे की और बात की जाए तो देख पा रहे होंगे TA notified at 2,000 रुपीज़ हैज़ बीन इन्हांस टू 2,400, ठीक है। तो ये भी आपका चेंज हुआ है असिस्टेंट का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इधर आरटीआई दी हुई है। पर्सन्स ने जो है वो है आपका भुवनेश्वर का, ठीक है, उसने भुवनेश्वर से भरा था, तो उसी से रिलेटेड उसने वैकेंसी का भी दे रखा है, ठीक है। वैकेंसी का आप देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रिवाइज फिगर, इसे पूरा पढ़ लेते हैं। उसे कहते हैं प्रपोज रिडक्शन, देखिए यहाँ पे रिडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस चक्कर में आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं वैकेंसी कम होने के चांसेस भी दिख गए हैं इस आरटीआई के थ्रू, ठीक है। और ये जो आरटीआई है वो 31/3/2017 में रिप्लाई आया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आरटीआई के थ्रू भी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आखिर आगे क्या होना है, ठीक है। आपकी वैकेंसी थोड़ी बहुत कम हुई है। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इसी से रिलेटेड बनाएंगे, जो जहाँ की हमें आरटीआई के उसे कहते हैं आरटीआई की रिस्पांस मिल जाएंगे कि आरटीआई कहाँ से क्या क्या मिली है, तो हम उसी से रिलेटेड एक आरटीआई का वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको भी हेल्प रहेगा कि कहाँ कितनी वैकेंसी कम हुई है, ठीक है। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक था हमारा वो बेसिकली यही था कि जो ग्रेड पे कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ठीक है, जो मतलब ग्रेड पे ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ऑप्शंस मांगने के आपके नए रास्ते खुल गए हैं, ठीक है। किसी पर्सन ने अगर गलत ऑप्शन डाल दिया है पहले, तो उसे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो उस चीज़ को ठीक कर पाए, ठीक है। अब देखिए आप इस चीज़ को ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पर्सन्स को ये सेकंड मौका मिला है कि वो किस चीज़ को प्रेफर करता है। एक होता है मनी और एक होता है वर्कलोड, ठीक है, ठीक है। कुछ पोस्टों में क्या है वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कुछ पोस्टों में क्या मनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आपका वर्कलोड बढ़ेगा तो फिर मनी तो बढ़ेगी, ठीक है। और किसी में आप देखिए जो सैलरी है आप उसी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। आप ये मत देखिएगा कि पर्सन्स मिलते हैं बहुत से लोग जो बोलते हैं कि यार बहुत है उसमें बहुत मिलेगा, उसमें बहुत मिलेगा, तो आप इस पर फोकस ना करें, आप सैलरी को देखते हुए इसको देखें, ठीक है। गुड्स कार्ड्स में आपको जो एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है तो उसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा मनी भी मिलती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को बहुत केयरफुली देखिएगा, क्योंकि सेकंड अपॉर्चुनिटी किसी भी पर्सन्स को नहीं मिलती है। रेलवे ये पहली बार आपको दे रहा है कि आप ऑप्शंस फिर से फिलअप कर पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शंस को जैसे जैसे आप फिल करना चाहें उसको फिलअप कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाएंगे आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें बेसिकली आरटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, जिसमें कितनी पोस्टें कहाँ कितनी कम हुई है, ठीक है। तो उस नेक्स्ट वीडियो के लिए देखना ना भूलें हमारे चैनल्स को,
ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप इसको डालिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ना भूलें, जिससे आपको आपके फीचर्स के अपडेट्स मिलते रहें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कहीं भी किसी भी दूसरे चैनल्स, ठीक है, दूसरी वेबसाइट कहीं जाने की कोई प्रॉब्लम ना हो, यहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी बोलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।